हाँ सुनो, अब लेबनीज रूल क्या कहता है, सुनना ध्यान से। मेरे पास कोई फंक्शन गिवन रहेगा y बराबर एफ एक्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक अपन को कोई डाउट नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या आता है इसका, एफ डैश एक्स आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। अच्छा सुनना सुनना सुनना, मेरे पास अगर कोई y बराबर ऐसा गिवन है, y बराबर a टू b, कांस्टेंट लिमिट है, क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट लिमिट है, और एफ एक्स डी एक्स। तो अब एक बात बताना जरा, अगर मेरे पास कांस्टेंट लिमिट है तो इसकी वैल्यू कैसी आने वाली है, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब अगर मैं इसका, ये मेरा एरिया होता है, ये अपन ने पहली क्लास से रट्टा मार रहे हैं, इसका मतलब इसका डिवाइड बाई डीएक्स कितना आएगा, किसी कांस्टेंट का डिवाइड बाई डीएक्स कितना आता है, 0। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम खुल्लम खुल्ला बात चल रही है एकदम। मैंने कहा भाई अब सुनना, अगर मेरे पास लिमिट वेरिएबल आ जाए, क्या बोल रहा हूँ, लिमिट मेरे पास वेरिएबल आ जाए, तब मेरे को क्या करना है। मैंने कहा भाई अगर मेरे को ऐसा गिवन है y बराबर मान ले फाइव एक्स, कोई फाइव एक्स वेरिएबल, और एक मान लेता हूँ, क्या ले लूँ क्या ले लूँ क्या ले लूँ, बोलो 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 बोलो, जी एक्स ले लूँ, यस सर। और अंदर में बैठा देता हूँ एफ टी डी टी। तो देखो ये मेरे पास दोनों लिमिट वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल। वेरिएबल है। मैंने कहा एकदम बात सही है। तो अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना हो मैं, अच्छा सुनना 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 सुनना, एक बात बताना जरा, ये एफ टी डी टी है, मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, पहले इंटीग्रेशन करूंगा, फिर लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट रखूंगा पहले जी एक्स, फिर रखूंगा एफ एक्स, तो ये मेरा जो ओवरऑल फंक्शन आने वाला वो एक्स में आने वाला है कि टी में आने वाला है, ये मेरा फंक्शन x में आएगा कि t में आएगा। पहले मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, फिर जहां जहां पे t होगा वहां वहां पे gx रखूंगा, जहां जहां पे t होगा वहां वहां पे fx रखूंगा। इसका मतलब मेरा फंक्शन तो पूरा x में कन्वर्ट हो गया ना, यहां तक कोई यस डाउट? सर। इसका मतलब मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो dy बाई dx निकालूंगा कि dy बाई dt निकालूंगा, dy बाई dx डी निकालूंगा। एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना, ऐसे फंक्शन का कभी भी डेरिवेटिव करना हो और लिमिट मेरे पास वेरिएबल हो, तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूटन बाबा ने हमको पकड़ा दिया था, उन्होंने नाम रख दिया था न्यूटन लेबनीज। तो क्या फॉर्मूला है ये सुन लो, ध्यान से सुनना, जहां जहां पे टी है वहीं वहीं पे जी एक्स चिपका दो, तो एफ ऑफ जी एक्स। यहां तक कोई डाउट? यस। इनटू में इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस अपर लिमिट रख दी मैंने, अब माइनस में लोअर लिमिट, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे फाइव एक्स, और फाइव। इसका डेरिवेटिव फाइव और एक्स। एक्स। बस यही न्यूटन बाबा का फॉर्मूला है। नोट हाँ हो? सही होगा, बता दो परसों। क्या बोला इन्होंने, फॉर्मूला इन्होंने सर, फॉर्मूला में बताओ सर, यूज कहाँ होता है ये बता दो। इन्होंने इंटीग्रेशन करवाया नहीं, इन्होंने क्या बोला, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे ये रख दो, जी डैश एक्स रख दो, और जहां जहां पे टी है अपर लिमिट रख दिया, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव नहीं नहीं, माइनस। ये नहीं, कहाँ पे यूज होता है ये। अब ये सुन लो, क्वेश्चन देख ले, नोट हो गया, पहले ये तो बताओ ऊपर नहीं लिखना है, लिखना है। ऊपर थोड़ा, ऊपर थोड़ा ऊपर। यूज कहां पर होगा, यूज कहां पर होगा, जब लिमिट मेरी, यूज व्हेन लिमिट आर वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस कोई फंक्शन है एक्स और वाई का। यहाँ तक कोई डाउट? सर नोट ऊपर। हो, नोट हो गया? ऊपर। न्यूटन बाबा जिंदाबाद। हो गया। है ना? न्यूटन बाबा मुर्दाबाद। क्या? पता नहीं कितनों का, चलो क्वेश्चन करते हैं फिलहाल तो। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एल एन, लगता है न्यूटन की मैथ अच्छी हो गई। एल एन टी डी टी। सुनो सुनो, बताता हूँ न्यूटन के बारे में, कौन न्यूटन था। एल एन टी डी टी, ये क्वेश्चन नोट हो गया, यस। मैंने का नोट हो गया।
अब बताओ इसमें लिमिट कैसी है वेरिएबल की कांस्टेंट? इसने मेरे से वेरिएबल dx पूछा है, कांस्टेंट। dx पूछा है, तो कैसे निकालोगे? जहां जहां पे t है वहां वहां पे x क्यूब, तो ln x क्यूब इंटू में x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², माइनस में जहां जहां पे t है वहां वहां पे ln x² का डेरिवेटिव 2x। तो आंसर क्या आ गया? 3x² ln x क्यूब माइनस में 2x ln x²। तो ये क्या आ जाएगा? 9x² ln x माइनस में 4x ln x। तो क्या आ गया? 9x² माइनस में 4x ln x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नोट करें आगे, बढ़े आगे। ये चलो नोट हो गया ये। हाँ एक क्वेश्चन अलग से लिख लेता हूँ, सस्ता सा एकदम बच्चों वाला। विच इज नॉट डिफरेंशिएबल in -1 to 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्वेश्चन है x to 2x ln t² dt। सेकंड x to 2x sin t डिवाइड बाई t dt। थर्ड क्वेश्चन है 0 to x 1 माइनस टी प्लस t² डिवाइड बाई 1 प्लस t dt। नोट हो गया? इन तीनों में कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है? क्वेश्चन नोट हो गया? पहले ये बताओ। नहीं, अभी कर रहा हूँ। कर लो फटाक से। हो गया। अब सुनना, पहले पहले वाले को चेक कर ले, यस सर। कर ले। क्या कैसे करोगे? जहां जहां पे टी है वहां वहां पे फर्स्ट वाला, जहां जहां पे टी है वहां वहां पे एक्स रख दूं तो 2x आ जाएगा स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस में ln x का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? मैंने कहा हाँ कोई डाउट नहीं। अब एक बात बता, इसने x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है? -1 से 2। अब log x के इनपुट में क्या निगेटिव क्वांटिटी चलती है? नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल? नहीं है। तो ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। क्यों क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। क्योंकि फंक्शन ही मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से -1 से 2 के बीच में गिवन है, और x कभी भी निगेटिव क्वांटिटी लेता नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव लेता है। यहाँ तक कोई डाउट? तो पहला डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहीं पर डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया x के लिए निगेटिव नहीं लेगा? पता नहीं। क्योंकि ये वैल्यू मेरे तो x से गिवन है, t की वैल्यू नहीं गिवन है, ये मेरी x की वैल्यू गिवन है। जब तक इनपुट में x नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बोल सकता। अच्छा। ये बात पकड़ में आ गई? यस ये सर। वैल्यू किसकी गिवन है? t की वैल्यू तो x से 2x है ना, हाँ। ये तो x की वैल्यू गिवन है। जब इनपुट में ln x लेगा तब मैं बोल पाऊंगा कि x मेरा निगेटिव नहीं हो सकता। अभी तो ये x ले नहीं रहा है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इसका मतलब मैंने पहले इंटीग्रेट किया, फिर चेक किया ln x के इनपुट में x आ रहा है, हाँ आ रहा था, और वो निगेटिव लेता नहीं है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल। नहीं हो। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? यस। अब सेकंड, यस। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला सेकंड वाला क्या कर रहा है? कैसे इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, dy बाई dx कैसे निकालोगे सेकंड वाले का? जहां जहां पे x है वहां वहां पे साइन 2x डिवाइड बाई 2x माइनस साइन x बाई x, और 2x का डेरिवेटिव 2 और आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना, क्या ये डिफरेंशिएबल था? क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे ही कह दिया मैंने। अरे क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेता है, और यहाँ पर 0 आ रहा है इसके बीच में कि नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0 बट इन इंटरवल
x belonging to -1 to 2, it contains 0, अरे हाँ, therefore not नॉट differentiable। डिफरेंशिएबल। नोट हो गया, मतलब ये भी तो नहीं है डिफरेंशिएबल। तीसरा वाला है, हाँ, तीसरा वाला है। तीसरा वाला पता नहीं, चेक करता हूँ। अब सुनना, तीसरे वाले का डेरिवेटिव कैसे करोगे, जहां जहां पे x है वहां पे, जहां जहां पे t है वहां पे x रख दो, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस में जहां जहां पे x है 0 वहां पे 0 रख दो, तो 1 माइनस जीरो प्लस जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस जीरो स्क्वायर इंटू में जीरो। मतलब ये क्वांटिटी तो पूरी जीरो बन गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसने x की वैल्यू कहाँ से कहा था कि मैंने -1 से 2 के बीच में। अब एक बात बताओ, ये क्वांटिटी कैसी होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, और इसका डी कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 माइनस 4 निगेटिव। इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये कभी जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन अगर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा मतलब ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये तो यहाँ तक कोई डाउट, मतलब ये वाला डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है। नोट हो गया, नोट कर लो फटाक से। ये सर मैं देता हूँ 3 दिन धुआंधार क्वेश्चन। हाँ सर हाँ बोलो। टीपीपी क्वेश्चन दो, एक डीपीपी क्वेश्चन बताओ फिर टीपीपी का। क्या हुआ, टीपीपी का क्वेश्चन बताओ इसी के ऊपर। डीपी मिल गई। नहीं डीपीपी मिली नहीं है, हाँ ऐप बोलो। से देख के बता सकता हूँ, ऐप से है ना। हाँ मेरे को भेज दो डीपीपी ऐप से। ऐप से नहीं भेज सकता, ऐप सिर्फ मेरे मोबाइल पे चल रही है, मतलब उसमें फोटो ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा अच्छा, भेज दो क्वेश्चन भेज बता दो। सकता हूँ। हाँ बोलो। लेट एफ बी अ हाँ लेट, लेट एफ बी अ हाँ बोलो बोलो। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर हाँ if f dash 0 is equals to 4 हाँ and fx हाँ प्लस इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से x, हाँ ब्रैकेट में x हाँ माइनस टी, ये पूरे ब्रैकेट में x माइनस टी, हाँ एफ डैश, हाँ। और फिर ब्रैकेट के अंदर t, एफ डैश मतलब, ब्रैकेट क्लोज, नहीं फिर से बोलो, एफ डैश। एफ एक्स प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी। हम्म, हाँ फिर अब एफ डैश, इसी के साथ में हाँ साथ में, एफ डैश एक्स। हाँ नहीं x नहीं t है t, एफ डैश टी है, हाँ t, dt, फिर dt, एफ डैश टी डी टी। dt। हाँ बोलो। इसके बाद इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट उसके अंदर e की पावर 2x प्लस, इक्वल्स टू, हाँ ब्रैकेट ओपन, e की ई टू पावर द 2x पावर, हाँ प्लस e की पावर माइनस 2x, प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज्ड, cos 2x कॉस टू एक्स प्लस 2 बाई ए एक्स, प्लस टू बाई ए एक्स। देन देन ब्रैकेट ओपन 2a प्लस 1 ब्रैकेट ओपन टू ए, प्लस 1, हम्म ब्रैकेट क्लोज, हम्म इसकी पावर 5 हम्म। ए स्क्वायर, मल्टीपल में, हाँ इज हाँ इक्वल टू, बस इज इक्वल टू यही है, और, देखो बोर्ड में लिखा यही है। हाँ यही है। तो इसने ओवरऑल क्या फाइंड आउट करवाया मेरे से, ए की वैल्यू फाइंड आउट करवाई है। लगा दो एक ही नहीं, ये डिफरेंशिएशन पूरी कर वैल्यू दो, है, ये वाली पूरी वैल्यू। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, क्या दिक्कत है। देखो मतलब कैसे बताऊं, हाँ, एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं है। मतलब इसको कितने में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं, 2 बार,
2 टाइम डिफरेंशिएबल, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। एफ डैश जीरो कितना गिवन है? 4। 4। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पहला तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। प्लस में क्या आ जाएगा? अब सुनना, पहले रुको रुको, पहले इसको थोड़ा इज्जत दे दूँ, थोड़ी सी इज्जत दे देता हूँ इसको। इज्जत इन द सेंस, पहले इसको एफ एक्स लिख लेता हूँ, और प्लस में 0 टू एक्स एफ डैश टी डी टी लिख लेता हूँ, और प्लस में माइनस में क्या लिख लूँ? टी एफ डैश टी 0 टू एक्स डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। और इक्वल टू में क्या गिवन है? ई टू द पावर 2x प्लस में ई टू द पावर -2x इंटू में cos 2x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। प्लस में 2/ax, तो कोई डाउट नहीं है 100%। नहीं। अब सुनना, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, कैसे करूंगा डेरिवेटिव? सुनना ध्यान से। मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा तो एफ डैश एक्स आएगा यहाँ पे। अब सुनना, x तो वेरिएबल है, x तो है नहीं, x तो खत्म है ना कहानी इसकी, x तो आगे आ जाएगा। बोलो यस। रुको रुको, इसको थोड़ा और इज्जत दे देता हूँ, यहाँ पर dy/dx लिख देता हूँ, और यहाँ पर 0 टू x लिख देता हूँ, x f डैश t dt लिख दूँ। यहाँ तक कोई डाउट? माइनस में इसका डेरिवेटिव लूंगा तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे क्या रख दूंगा? x रख दूंगा, मतलब x f डैश x माइन, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस में 0 f डैश 0, और 0 का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसके बाद e टू द पावर 2x आ गया, और प्लस e टू द पावर -2x है। इसका क्या करूंगा मैं, बताओ? अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा? dy/dx ऑफ e टू द पावर 2x प्लस में e टू द पावर -2x इंटू में cos 2x dx प्लस में 2/a। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। 100% श्योर हो? हाँ। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे वो? इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये बन गया एफ डैश एक्स, और ये क्या बन गया? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैंने तुमको भी एक चीज नहीं बताई है ना, मैंने तुमको भी एक चीज ये नहीं बताई है कि अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी हो, और अगर फंक्शन ऑफ टी हो, और तब ऐसा गिवन हो, तब बताया मैंने। क्या ये? मतलब जैसे कि अभी अपन ने क्या देखा है, केवल और केवल फंक्शन ऑफ टी था, है ना? यही था। हाँ। अगर इसके मल्टीपल में कोई फाई ऑफ एक्स कॉमा टी का फंक्शन भी आ जाए साथ में, तब अच्छा। बताया? नहीं। नहीं बताया। इसका मतलब इसका राय फार्मूला क्या होता है? इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोल रहा हूँ? अब ये कैसे निकलता है? पार्शियल। ये नहीं बताया है ना, नहीं। ये ये नहीं बताया अभी पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी बाउंस मार जाएगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, बाउंस मारेगा तो थोड़ा बहुत बाउंस मार लेने दो। ये एफ डैश एक्स आ अरे गया, ये क्या बात हुई? है ना? अब यहाँ पर इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो माइनस में एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? और ये तो 0 आ जाएगा, प्लस में dy/dx ऑफ 0 टू एक्स एक्स एफ डैश टी आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं, 100% श्योर हो? किसको? प्लस में क्या आ जाएगा? इक्वल टू में क्या आ जाएगा? e टू द पावर 2x इंटू में cos 2x आएगा। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? बोलो बोलो बोलो। अरे e टू द पावर 2x इंटू में cos 2x है ना, इसका किसको? डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? बोलो। अरे पहले पहले वो कितना हो जाएगा? कित चाहिए मेरे को? 2e⁻²x हाँ -2e⁻²x। हाँ। अच्छा, ये cos और मल्टीपल में लिखा है कि प्लस में लिखा है?
मल्टीप्लाई में। पक्का? तो अब मेरे को फिर से करना पड़ेगा cos 2x का, ऐसे ही रखो, प्लस में इसको ऐसे ही रखो, और cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x इंटू में 2, वो भी माइनस का आ जाएगा आगे। यहाँ तक कोई डाउट? प्लस का 2/a, नहीं यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? पक्का? तो अब क्या करोगे? f डैश x आ गया, 1 माइनस x आ गया, प्लस में dy बाई डी एक्स आ गया, 0 टू x आ गया, x f डैश t आ गया, dt आ गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, e टू द पावर 2x आ गया, माइनस में e टू द पावर माइनस 2x आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? ये cos नहीं है। 2x है, और माइनस में e टू द पावर 2x, प्लस में e टू द पावर माइनस 2x साइन 2x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं है? 100% श्योर हो? अब सुनना, अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूं, पहले पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव करके दिखा देता हूँ कैसे डेरिवेटिव होता है। इसका डेरिवेटिव कैसे होता है? इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 0 टू एफ डैश ई डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। क्योंकि एक्स पर इसमें पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। प्लस में क्या आ जाएगा? वही फिर एज इट इज, एफ एक्स को एज इट इज रखो, मतलब एक्स एफ डैश एक्स माइनस में इंटू में 1 माइनस में 0 एफ डैश 0, ये आ जाएगा, प्लस में एफ डैश है 1 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब क्या करोगे? अब मेरा दिमाग हिल गया। साइन 2x प्लस 2/, अब कुछ नहीं करना, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 चिपका दो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 अगर रख देंगे तो f डैश 0 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 0 दे देगा, 1 माइनस 0 1 दे देगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। और ये वैल्यू अपन को 0 पकड़ा देगा, ये वैल्यू अपन को 0 पकड़ा देगा, सामने वाली 2 1 माइनस 1 0, और cos 0 ये तो 0 आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा, और प्लस में 2 0 माइनस 0 इंटू में साइन 0, प्लस में a बाई 2/a। तो एफ डैश 0 क्या गिवन था अपन को? 4। 4 गिवन था। एफ डैश 0 अपन को अगर 4 गिवन था, इसकी वैल्यू 2/a आ गई, तो 2 दूनी 4, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ पटक दो जो वैल्यू गिवन है। कहाँ गिवन है? यहाँ पटक दो, आंसर आ जाएगा। समझे? ये मेथड इसे करने का है। वैसे अपन ने भी पार्शियल डेरिवेटिव वाला, पार्शियल डेरिवेटिव इन द सेंस से होता है, अगर वो डेल बाई डेल एक्स मांग रहा है तो केवल और केवल एक्स का डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे कांस्टेंट। अगर वो टी की रेशन में रहा है तो केवल और केवल टी की रेशन में होगा, बाकी सारे कांस्टेंट। ये मैंने तुमको शायद पहले बताया पार्शियल डेरिवेटिव, जब मैंने तुमको डेरिवेटिव बताया था। ध्यान 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 ध्यान, मैंने कहा था एक्स, अगर y बराबर एक्स टी स्क्वायर लिखा है, अगर वो मेरे से डेल ऑफ डेल एक्स केवल मांग रहा है, डेल वाई अपन डेल एक्स, तो इसका मतलब बाकी सारे कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। अगर वो डेल वाई अपॉन डेल टी मांग रहा होता तो एक्स को एज इट इज और टी स्क्वायर का 2t, मतलब केवल और केवल वेरिएबल होता है वही आता है, बाकी सारे कांस्टेंट। यहाँ तक कोई? इसका सॉल्यूशन तो बहुत छोटा है। क्या हुआ? तो 4 लाइन में सॉल्यूशन करके दे दिया। उन्होंने कोई ट्रिक लगाई होगी फिर। जैसे मैं बताता हूँ, पहले स्टेप इन लोगों का क्या है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एफ एफ डैश टी डी टी, हाँ माइनस 0 से एक्स पे इंटीग्रेशन वापस लिख दिया 0 से एक्स पे टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x और ई की पावर माइनस 2x कॉस 2x अपॉन 2 प्लस ए। ठीक है, हाँ फिर क्या किया है, अगला स्टेप है एफ डैश एक्स प्लस, एक्स को बाहर ले गए 1 हो गया, और इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ डैश टी डी टी प्लस एफ डैश एक्स। अच्छा, एक्स एफ डैश एक्स और माइनस एक्स इनको काट भी दिया। हाँ कर जाएगा। कट कैसे गए स्टार्ट क्यों काट दिया उन्होंने? मैंने वो कर दिया स्टेप। ठीक है, मैंने, उन्होंने पहले काटा है, मैंने बाद में काटा है जाके। इनको छोटा हो गया आंसर। अरे पता ही उन्होंने क्या किया है, मैं बताता हूँ।
इन्होंने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया होगा, एफ डैश एक्स प्लस में एक्स को एज इट इज जीरो आ गया, और एक्स को जीरो रखेंगे तो एक्स एफ डैश जीरो आ जाएगा। ये रखा है मैंने, इनसे इससे गलत हुआ है, ये मेथड इनवैलिड है, ये कभी कभी फेल मार जाता है ना। यस सर। ये नोट कर लिया। यस सर। ये देखो यहाँ पे सर अपन तो ने क्या क्या किया, मजेदार क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में धुआंधार क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, फर्स्ट को डेरिवेटिव मतलब केवल और केवल एक्स का डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव, और लिमिट को एज इट इज रखा है। इसका डेरिवेटिव किया है, लिमिट को एज इट इज रखा है। इसका डेरिवेटिव किया है, फंक्शन को एज इट इज रखा है। इसका डेरिवेटिव किया है, फंक्शन को एज इट इज, प्लस में फिर वही प्रॉपर्टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं फिर से बता दो क्या, सर। फिर से बता दो एक बार? देखो हाँ। देखो, कुछ नहीं किया अपन ने, क्वेश्चन मेरे को ये गिवन था क्वेश्चन मेरे को। यस सर। अब सुनना, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आया प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इसको अलग अलग कर लिया, मैंने अलग अलग क्यों किया, उसके पीछे रीजन था, इसीलिए मैंने अलग अलग किया। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, इसको अलग। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो मैंने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ डैश टी, और यहाँ पर देखो कोई भी एक्स का वेरिएबल आ रहा था क्या? नहीं। नहीं आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, इसीलिए अपन ने अलग किया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा लेबनीज रूल, तो एक्स एफ डैश एक्स इंटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस जीरो एफ डैश जीरो इंटू में जीरो का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई डाउट? और एक्स का डेरिवेटिव 2 बाई हाँ। 2x बाई ए का डेरिवेटिव 2 बाई ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या काम किया, एफ डैश एक्स माइनस में, ये देखो माइनस का एफ डैश एक्स आएगा, यहाँ पर मैं ले आया, ये तो जीरो बन गया, बिल्कुल सही बात, और इसको मैंने एज इट इज रख दिया। तो इसको और इसको एज इट इज रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को एज इट इज, यही अपन ने पढ़ा यस सर। है ना। फिर क्या किया अपन ने, एफ डैश एक्स को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स बच गया, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस बच गया, इक्वल टू में दिस बच गया, दिस बच गया, दिस बच गया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। फिर अपन ने क्या काम किया, फिर अपन ने इस पर अगेन लेबनीज रूल लगाया, कौन सा, एक्स आ गया था तो एक्स को डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, केवल और केवल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। फिर अपन ने क्या काम किया, फिर अपन ने वही लेबनीज रूल लगा दिया, प्लस में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इक्वल टू में जो था वही लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। फिर अपन ने x बराबर क्या रखा, जीरो रखा, x बराबर जीरो रखा तो f डैश जीरो आ गया, 1 माइनस जीरो जीरो दे देगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है। और ये देखो जीरो ही दे देगा, x बराबर जीरो रखने पर ये भी जीरो बन जाएगा, 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 और ये केवल और केवल 2 बाई ए बच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब एफ डैश जीरो किसके इक्वल आ गया, 2 बाई ए के। यहाँ तक कोई डाउट? और एफ डैश जीरो की वैल्यू 4 गिवन थी, ये 2 बाई ए के इक्वल आ गई। यहाँ से कंपेयर करें, मैंने ए की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर वैल्यू पटक देंगे। बात पकड़ में आ गई? नोट हो गया? आप बताओ, नोट हो गया? आगे बढ़े? नहीं, थोड़ा नीचे नीचे नीचे, थोड़ा नीचे। और ये से क्वेश्चन दुआ जा रहे क्वेश्चन ठीक था? करना था। ये तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो इनवर्स का है। नोट हो गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी टू 0 to x e to the power t square dt का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0 to x e to the power 2t स्क्वायर dt। नोट हो गया? सर ट्राई करना है इसको, जरा ट्राई करो।